हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, तो लिविंग बर्ड के 3 पार्ट्स लेक्चर आपके सामने हो गए थे। अब फोर्थ लेक्चर है। तो फोर्थ लेक्चर में मैं आपको एक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है राइटिंग में कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस लेवल। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस लेवल। तो आपको ध्यान होगा थर्ड लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशंस लेवल को मैंने कैरेक्टर के रूप में लिया था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ईच एंड एवरीथिंग लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ ए सेल। क्या तो उसको क्या कहा जाता है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल, यानी प्रत्येक जीव जो है वो कोशिकाओं का बना होता है, उसको कह दिया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल। लेकिन इससे पहले वो क्या थे? तो आप और हम लोग सेल मतलब लिविंग और नॉन लिविंग को कंपैरिजन करके लेकर चलेंगे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन लेवल को बताने के लिए। तो मैं एक लाइनियर लिखूंगा, बस उसके द्वारा केवल मैं समझाता चलूंगा। तो ठीक है, देखें सबसे पहले आप और हम लोग देखते हैं, यहां से आ रहे हैं सही ढंग से। यहां से देखिए एटम, इसको अब अभी राइटिंग में रेड में लिख देंगे, ठीक है। एटम ये लिखा जाएगा, मॉलिक्यूल हिंदी में रेड से लिखा जाएगा कंपाउंड, ठीक है। फिर इसके बाद सेल, और फिर इसके बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन। मैं लिखता चलूंगा जब तक, मतलब चलो नीचे ले लेते, यहीं से दिखाना बंद हो सकता। तो ऑर्गन के बाद ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गन सिस्टम क्या मिलकर बनाएंगे? बॉडी, यानी ऑर्गेनिज्म। इसको भी या में, और मेरी लाइन खींचने की आदत है और के लिए, ठीक है ना। तो इसके बाद आपका बनेगा पॉपुलेशन, क्या पॉपुलेशन, और थोड़ा सा मैं तिरछा कर रहा हूं, यहां आ रहा हूं। पॉपुलेशन के बाद आएगा आपका कम्युनिटी, क्या बेटा आएगा? कम्युनिटी। और कम्युनिटी के बाद आएगा, दिखाई दे रहा है, इको सिस्टम, और इको सिस्टम के बाद आएगा बायो स्फीयर। बेटा देख लो, ये आपका लाइनियर ग्राफ तैयार हो गया ऑर्गेनाइजेशंस लेवल के लिए। देख लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले पहले, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, तो जिससे कि मतलब ये तैयार हो गया आपका। अब आप और हम लोग हिंदी मीडियम के लिए डिस्क्राइब कर रहे हैं यहां। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ये लिख दिया ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्वेश्चन है। तो संगठनात्मक थोड़ा सा स्तर क्या है, तो ये मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बच्चे बिल्कुल सही बता देते सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे कुछ लिखा ही नहीं है। तो इसको अपन ने क्या लिखते हैं? परमाणु, ठीक है। इसको मॉलिक्यूल, अणु, इसको यौगिक, ठीक है। इसको ये सेल है बेटा, ये क्या है? सेल है। चलो पहले हाँ लिख देते हैं, कोशिका, सही कहा सर, पहले लिख दो फिर समझा बाद में देना। ऊतक, अंग, अंग तंत्र, शरीर या जीव, जनसंख्या, समुदाय, पारतंत्र, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और जैव मंडल। तो ये अब बेटा दोनों मीडियम के ले सकते हैं बिल्कुल, कि मैंने आपकी सीधे सीधे क्या कर दिया? डिस्क्राइब कर दिया, हिंदी और इंग्लिश में लिख दिया। तो अब ले ले बेटा, अब आप और हम लोग समझते। देखिए मैंने जैसे कि थर्ड और फोर्थ लेक्चर में बता के आया था कि एटम मतलब
सिमिलैरिटीज में, समानता में, कि सजीव और निर्जीव दोनों ही काय के बने होते हैं, परमाणु के मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। और एटम, ये तो वही लिख दिया मैंने एटम, क्या बहुत सारे मतलब तत्वों के परमाणु पाए जाते हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पृथ्वी पाएगा, तो ये अपन ने लिख दिया यहाँ तक ये। फिर इन्होंने मिलकर, फिर मैंने बताया था कि इन्होंने मिलकर क्या बनाया था, कंबाइंड होकर आपस में जुड़कर परमाणु बनाए थे, वो सॉरी अणु बनाए थे। तो अणु लिख दिया मॉलिक्यूल, और कंपाउंड यौगिक बन गए, ठीक है। तो ये बन गए। अब ये मिलकर जो बनाते हैं, इनके चारों ओर क्या लेयर डेवलप हो जाती है, सेल बन जाती है। तो सबसे पहले मतलब इस पृथ्वी पर विषाणु के रूप में जीवन आया था, लेकिन विषाणु जब शरीर के बाहर होता है तो इसको नॉन लिविंग कहा जाता है, और शरीर के अंदर होता है तो लिविंग। लेकिन सबसे पहले यदि एक्चुअल जीवाणु जो मतलब जो है जीव, तो वो बैक्टीरिया के फॉर्म में आया था। किस रूप में, जीवाणु के रूप में आया था। तो भाई विषाणु को क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि ये तो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो क्यों, शरीर के बाहर होगा तो ये नॉन लिविंग होगा, शरीर के अंदर होगा तो लिविंग होगा, इस वजह से। तो ये सेल है। तो वही सेल में आपके धीरे धीरे से ये देखिए, कोई सेल, इनके यौगिक और मॉलिक्यूल जो कंपाउंड पाए जाते हैं, इनके चारों ओर लेयर डेवलप हो गई, तो इसके फलस्वरूप एक सेल बन गई। क्या बन गई, सेल। अब सेल के बाद क्या आता है, अच्छा इसके एग्जाम्पल, जैसे कि सेलुलर सेल का एग्जाम्पल ले लो, बैक्टीरिया ले लो, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ले लो, यूनिसेलुलर एनिमल, ये सब इसी के होते हैं। टिश्यू, टिश्यू जो होता है कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच सिमिलर स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड फंक्शन, उत्पत्ति, संरचना और कार्य में जो समान कोशिकाएं होती हैं, मिलकर वह एक कोशिकाओं का समूह बनाती हैं। उस समूह को क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। देखिए अब मैं छोटा साइज किए देता हूं इस प्रकार से। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट बनाया, ये क्या है, टिश्यू है। ये क्या है, टिश्यू बना दिया, तो टिश्यू बन गया। अब टिश्यू से लेकर क्या बना, ऑर्गन। क्या, जो संरचना में और जो कार्य में समान होते हैं, तो एक जैसे कार्य करते हैं, जैसे पाचन तंत्र से संबंधित कार्य करें। उत्पत्ति यहाँ डिफर हो सकती है यहाँ, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिस्टम में जो आएगी वो ऑर्गन अलग, तो ऑर्गन बनाते हैं। ये ऑर्गन मिलकर, यानी टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन। ऑर्गन ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, अपने बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटिव सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लोकोमोटिव सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होती है। क्या, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, मतलब लोकोमोटिव यानी चलन तंत्र है, यानी मसल्स वगैरह जो पाई जाती हैं। तो वो सिस्टम है, और ये सारे सिस्टम आपस में बंध गए। अब बंद काहे के गए वो बाद में बताऊंगा। क्या, तो जुड़ गए आपस में, तो इन्होंने जुड़कर मुख्य रूप से क्या बनाया, बॉडी। ये देखो मेरी बॉडी बन गई, सभी सिस्टम पाए जा रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग लिविंग बीइंग्स आर फाउंड ऑफ मैनी ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम प्रत्येक जीव में पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखें, तो ये पाए जा रहे हैं। तो इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, सभी ने बॉडी बना दी। जैसे मेरी बन गई कि नहीं बन गई, आपकी बन गई, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, पेड़ पौधे, चाहे कोई भी हो, अलग अलग सिस्टम, पेड़ पौधों में अलग और आप में थोड़ा सा हम अलग। तो ये सिस्टम पाया गया। तो इसको क्या कह दिया, शरीर या ऑर्गेनिज्म। मतलब शरीर अपना है तो अपन जीव भी तो हैं। क्या, अपन जीव भी तो है, तो ये लिख दिया। अब एक जैसी जो जीव होते, एक ही जाति के जो जीव होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जनसंख्या बनाते हैं। यानी इस प्रकार के जीव जो प्रजनन क्रिया कर सकते हैं और संतान पैदा कर सकते हैं, वो मिलकर एक संख्या बनाते हैं, जिस संख्या को पॉपुलेशन या जनसंख्या के नाम से जाना जाता है। तो ये जनसंख्या बन गई। अब ऐसी जनसंख्या मानव की ले लो, कुत्ते की ले लो, बिल्ली की ले लो, गाय की ले लो, एलिफेंट की ले लो, हाथी की ले लो, पेड़ पौधों की ले लो, ये बहुत सारी जनसंख्याएं होती हैं। ये सभी जनसंख्याएं आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड होती, इनके बिना एक दूसरे जीवित नहीं रह सकते। क्या,
यानी कि आप ये सोचें, इस पृथ्वी पर मानव ही मानव होता, पेड़ पौधे नहीं होते, अन्य जीव नहीं होते, तो क्या जीवित रह पाते? कांट पॉसिबल, संभव ही नहीं है जीवित रहने का। तो ये मतलब आपके जो एक संख्या होती, बहुत सारी संख्या मिलकर क्या बना देती? कम्युनिटी बना देती है, समुदाय। समुदाय वो मत ध्यान रखना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला समुदाय नहीं है यहाँ। पर्टिकुलर मतलब स्पीसीज के आपस में मिलने से जो बना, एक पॉपुलेशन के मिलने से जो बना, उसी को क्या कहा जा रहा है? समुदाय। और बहुत सारे समुदाय, क्या बहुत सारे, जैसे कुत्ते का ले लो, बिल्ली का ले लो, स्पीसीज के फॉर्म में बता रहा हूं मैं, प्लांट्स का ले लो, ये सभी ने मिलकर क्या बनाया? इकोसिस्टम, पारतंत्र बनाया। क्या ध्यान है? टेंस से रिलेटेड है, टेंस ले साइंटिस्ट अभी आएगा कभी आगे, विषय ध्यान रखना, 12th में तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पारतंत्र मतलब 12th की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं अभी 11th से ही बता देता हूँ, 12th में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो टेंस ले रिलेटेड है। तो ये अपनी पृथ्वी पर क्या एक ही इकोसिस्टम पाया जाता है? नहीं, बहुत सारे इकोसिस्टम पाए जाते हैं। क्या? जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, और तालाब का, लेक इकोसिस्टम, झील का इकोसिस्टम, ग्रास इकोसिस्टम मतलब घास का इकोसिस्टम, प्लांट इकोसिस्टम यानी पेड़ पौधों का इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम। क्या? हाँ, अच्छा तो लिख लो कोई बात ले लो। मतलब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम से मतलब है मैन मेड इकोसिस्टम, यानी जो अपन हॉर्टिकल्चर कर लें या फिर एग्रीकल्चर जो करते, कृषि करते, बागवानी करते हैं, तो ये सीधे सीधे क्या बताया जाता है बेटा? तो वो सभी जो इकोसिस्टम है, अलग अलग इकोसिस्टम है, हर इकोसिस्टम में जीव अलग होते हैं, पेड़ पौधे अलग होते हैं। क्या? हाँ बेटा, ये विशेष ध्यान है। हर इकोसिस्टम में जैसे मतलब पानी के पेड़ पौधे अलग होंगे, उनके जीव अलग होंगे, और पृथ्वी के अलग होंगे, घास के अलग होंगे, पेड़ पौधे के अलग होंगे। क्या? तो ये विषय ध्यान रखें। तो बहुत सारे इकोसिस्टम पाए जाते हैं, और ये सभी इकोसिस्टम एक साथ मिलकर, ये सभी इकोसिस्टम बेटा एक साथ मिलकर बायोस्फीयर और जैव मंडल का निर्माण करते हैं। क्या? तो ये बेटा आपका क्या है? संगठनात्मक स्तर है। क्या है? संगठनात्मक स्तर, ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, जो जीवों में पाया जाता है, इस पृथ्वी पर पाया जाता है। यदि आप चाहें तो 1 मिनट में मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्रम बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, और यदि भूल जाते हैं तो आप थोड़ा सा क्लिक कर दो। क्या? थोड़ा सा क्लिक कर दो प्रत्येक लेक्चर पर जो आपको पढ़ना। आपको रजिस्टर तो देखना ही नहीं है, नोट्स जो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे कहेगा सर वी वांट्स योर नोट्स, मैं आपके नोट्स चाहता हूं, तो मैं नोट्स उसको क्लिक कर दूंगा। मुझे भी क्लिक करना है, कुछ नहीं करना, लेकिन उसकी अपेक्षा आप क्लिक करें तो वो ज़्यादा बेटर है बेटा। क्यों? क्योंकि आप क्लिक बार बार करोगे तो निश्चित तौर पर आपकी वही चीज़ रिवाइज होगी, वही चीज़ आपको दोहराई जाएगी, और आपके इस दिमाग में भर जाएगी। कितने भी पेचकस से आपने इस दिमाग को कस रखा होगा ना, तो भी भर जाएगी मेरी इन चीज़ों से। तो ये ध्यान रख ले। तो एक बार फिर से देख लो, एटम ने मिलकर मॉलिक्यूल कंपाउंड बनाए, यानी परमाणु मिलकर अणु बना रहे, यौगिक बना रहे, यौगिक ने यहाँ सेल बना, यानी उसकी लेयर बन गई, और एक ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू, यानी लेकिन ध्यान में ये रखना, उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान होते हैं, उनको कहा जाता है। फिर टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया, ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर बॉडी बनाई, और या ऑर्गेनिज्म, एक स्पीसी मिलकर पॉपुलेशन बना रहे, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी, और कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। तो ये बेटा आपका संगठनात्मक स्तर है, ऑर्गेनाइजेशंस लेवल है। तो आप बिल्कुल पढ़ते रहें। मैं आपके सामने फिर कभी टाइम जब मिलेगा तो नेक्स्ट लेक्चर लेकर अवश्य आऊँगा। उस लेक्चर में मैं आपके लिए अभी बता देता हूँ, बायोडाइवर्सिटीज होगा, नीडेड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। ठीक है, ओके, बाय।